नमस्कार दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी अभी पंजाब पहुंचे हुए हैं। उड़ीसा से अपनी यात्रा खत्म करके अब वो पंजाब में हैं। राहुल गांधी ने यहां पर एक बहुत बड़ी किसान चौपाल को संबोधित किया है। वो हजारों किसानों और उनके नेताओं से सीधे बातचीत करने पहुंचे हैं। दोस्तों, 1 जून को होने वाले लोकसभा चुनाव का 7वां चरण है। इससे पहले राहुल गांधी लगातार जनता के बीच में जाते रहे हैं और अब ये किसानों के बीच में जो उनकी बातचीत है उसका असर 7वें चरण में देखने की पूरी उम्मीद कांग्रेस ने लगा रखी है। पंजाब के एक गांव में राहुल गांधी ने जिस तरीके से पेड़ के नीचे चौपाल लगाकर जनता से बातचीत की है और उनकी समस्याओं को सुना है, वो काफी हद तक कांग्रेस के लिए और राहुल गांधी की इमेज के लिए काफी फायदेमंद होने वाला है। राहुल गांधी ने रिजर्वेशन के मुद्दे पर भी यहाँ पर बातचीत की। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने साफ कह दिया है कि वो आरक्षण को खत्म कर देंगे, लेकिन अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो वो 50% की जो लिमिट है उसको हटा करके रिजर्वेशन को और बढ़ा देंगे। सुनिए। बीजेपी के लोगों ने साफ कहा है कि हम रिजर्वेशन को खत्म कर देंगे। आरएसएस के चीफ ने कहा है कि रिजर्वेशन से देश को नुकसान होता है। हमारे मैनिफेस्टो में साफ लिखा है आज जो 50% की लिमिट है रिजर्वेशन को पर उसको हम हटा देंगे और रिजर्वेशन को बढ़ा देंगे। दोस्तों, राहुल गांधी ने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी ने गलत जीएसटी नोटबंदी करके आपसे जो पैसा लिया है हम उसे आपकी जेब में वापस डालना चाहते हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, राहुल ने जनता की जेब में पैसा वापस डालने के लिए क्या वजह बताई है, आपको वो भी सुननी चाहिए। हमारा आइडिया क्या है, जो नरेंद्र मोदी जी ने आपके जेब से निकाला, गलत जीएसटी लगाकर, नोटबंदी, अदानी की मदद करके किसान का जो बिल लाए, जो आपने उनके जेब से निकाला पिछले 10 साल, वो हम आपके जेब में डालना चाहते हैं। दोस्तों, पंजाब की महिलाओं ने भी राहुल गांधी से भावुक विनती की है कि उनके बच्चे भूखे मर रहे हैं, उनको नौकरी दिलाओ, और जिस वजह से बच्चों की जिंदगियां खराब हो रही हैं वो है नशा, इसीलिए नशे को भी बंद करवा देना चाहिए। ये महिलाओं की विनती थी राहुल गांधी से। सुनिए। बेनती ये है कि तुसी असीं तुहानू कामयाब बनावांगे। नरेगा वालीਆਂ बीबियां दी 400 रुपया दिहाड़ी होनी चाहिए आ। बच्चे साडे भुखे मरदे आ, उन्हां नू नौकरियां दवो। उन्होंने बच्चों की जिंदगी ज्यादा खराब हुई है, नशे तुसी बंद कराओ। इस पर राहुल गांधी ने क्या जवाब दिया, आपको वो भी सुनना चाहिए। मजदूरों को आज मनरेगा में 250 रुपए मिलते हैं। 4 जून के बाद हिंदुस्तान के सब लोग जो मनरेगा में काम कर रहे हैं उनको 400 रुपए मिलेगा। दोस्तों, इस पूरे चुनाव के दौरान और अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी राहुल गांधी लगातार बेरोजगारी और नौकरी के मुद्दे को उठाते रहे हैं। उन्होंने कई बार ये दावा किया कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो युवाओं को नौकरी देने पर सबसे बड़ा फोकस किया जाएगा, और यहाँ पर पंजाब की जो महिलाएं हैं वो भी राहुल गांधी से नौकरी के मुद्दे पर ही बात कर रही हैं, नौकरी ही मांग रही हैं, और राहुल गांधी वो वादा भी कर रहे हैं कि अगर उनकी सरकार आती है तो नौकरी जरूर दी जाएगी। और पंजाब का जो दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है वो है नशा, तो इससे भी छुटकारा दिलाने का राहुल गांधी ने वादा कर दिया है। इसके बाद राहुल ने शहीद अग्निवीर अमृतपाल सिंह के परिवार से भी मुलाकात की। राहुल यहाँ पर भी पहुंचे और यहाँ पर उन्होंने शहीद के माता पिता और 6 बहनों से मुलाकात की और अजय की शहादत को नमन भी किया। देखिए इस वीडियो में किस तरीके से राहुल गांधी वहां पर पहुंचे हैं, उनके पूरे परिवार से वो बातचीत कर रहे हैं, सभी से पूछ रहे हैं कि आखिर उनके साथ हुआ क्या था, कैसे वो अग्निवीर बने, क्या कुछ परिस्थितियां उनके पूरे परिवार के सामने आए। दोस्तों, अजय के पिता चरणजीत सिंह के हाथ में हाथ रखकर राहुल गांधी एकदम भावुक हो गए थे और उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनकी सरकार आएगी तो हम सबसे पहले इस अग्निवीर योजना को बंद करवाएंगे, जिसकी वजह से उनके इस परिवार ने जो है अपना बेटा खो दिया है। तो ये तमाम बातें राहुल गांधी ने यहाँ पर इस अग्निवीर, शहीद अग्निवीर के परिवार से कही। सुनिए। नहीं, ये 2 तरीके के शहीद बना रहे हैं। एक अग्निवीर है, उसको कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी, कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगी, पेंशन नहीं मिलेगी, और दूसरा मतलब उसको सब कुछ मिलेगा, और फिर दोनों को एक साथ लड़ा रहे हैं। मतलब दोनों की जान जाएगी। एक सोचेगा कि मेरा मतलब परिवार का कोई देखभाल नहीं करेगा, दूसरा का पूरी फैसिलिटी। इसके तो हम खिलाफ हैं। अगर हमारी सरकार आएगी इसको बदल देंगे। दोस्तों, राहुल गांधी ने शहीद के परिवार से करीब 20 मिनट तक की ये पूरी बातचीत की है। सबसे पहले राहुल गांधी ने अजय के सेना में शामिल होने की जानकारी ली थी। थोड़ा मुझे बताइए, अपने बेटे के बारे में बताइए, कैसे इसको आर्मी में इंटरेस्ट कैसे आया, क्या सोच रहा था, कैसे गया, कब गया? जुनून था उसमें, कहता मैं आर्मी में जाना, एक बार वर्दी पहना कुछ भी हो जाए। पहले बार कब बोला उसने कि आर्मी में जाना? कितने साल का? आर्मी कहते 10th से डिसाइड किया। तो फिर क्या ट्रेनिंग करनी शुरू की, दौड़ना शुरू किया? बहुत बहुत बजे, कितने बजे जाता था दौड़ने? 5 बजे।
अरे बड़ा ये स्मार्ट लगता बच्चा है, बहुत- हीरो लगता है बॉलीवुड वाला। दोस्तों राहुल उनकी मेहनत की कहानियां सुनकर बहुत भावुक हो गए थे। किस तरीके से ये पूरी मेहनत करी उन्होंने, किस तरीके से सेना में जाने के लिए उन्होंने संघर्ष किया और अंत में उनके परिवार को अपने बेटे की शहादत ही हाथ लगी। इस पूरी कहानी को सुनकर राहुल गांधी काफी भावुक हो गए थे। उन्होंने परिवार को आश्वासन भी दिलाया कि इंडिया अलायंस की सरकार आने पर इस योजना को बंद करवा दिया जाएगा। एक सोचेगा कि मेरा मतलब परिवार का कोई देखभाल नहीं करेगा, दूसरा का पूरी फैसिलिटी, इसके तो हम खिलाफ हैं बिल्कुल। अगर हमारी सरकार रहेगी इसको बदल देंगे। बदलना चाहिए, जरूरी चाहिए। अब इस मुलाकात की वीडियो खुद राहुल गांधी ने भी ट्वीट की है और ट्वीट करके लिखा है कि कल शहीद अग्निवीर अजय सिंह के परिवार से मुलाकात हुई। वीर शहीद के परिवार के आंसुओं को देखकर हर हिंदुस्तानी का दिल भर जाएगा। सेना की वर्दी पहनने का जज्बा लिए सुबह लड़के उठकर तपस्या करने वाले अजय स्थायी रूप से सेना में शामिल होकर देश की सेवा करना चाहते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उनके सपनों को तोड़कर उन्हें अग्निवीर बना दिया और जब उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया तो सरकार ने उनके परिवार को असहाय छोड़ दिया। नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार ने शहीदों और उनके परिवारों को बेसहारा करने का पाप किया है, जिनके लिए देश उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। इंडिया सरकार अग्निवीर योजना को रद्द कर सभी को बराबर अधिकार और सम्मान सुनिश्चित करेगी। यही अग्निवीर अजय सिंह और देश के लिए शहीद होने वाले वीरों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हालांकि दोस्तों इस पर फतेहगढ़ साहिब से कांग्रेस प्रत्याशी हैं डॉक्टर अमर सिंह, उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी लगातार शहीदों के परिवारों से मिल रहे हैं, जो कि उनका बड़प्पन है। अब दोस्तों राहुल गांधी का ये जो पूरा अभियान रहा है, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान रहा हो, चाहे इस पूरे चुनाव के दौरान रहा हो, तमाम जनता के बीच में जाना, जनसभाएं तो वो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जिस तरीके से वो आम जनता के बीच में जाकर उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, उनकी जो आप बीती रही हैं वो सुन रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं राहुल गांधी के लिए इस चुनाव में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट साबित होने वाला है। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम है फरीन अंसारी। आप रहें स्वस्थ मस्त, बस यही है दुआ हमारी। नमस्कार।